से आज हमने सूरह बकरा से आयत नंबर 264 की तिलावत की है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से अल्लाह ताला हमें इस आयत मुबारका का माना मफ़हूम समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम भाइयों, गुज़श्ता कई एक आयात से इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह का मौजू बयान हो रहा है, डिस्कस हो रहा है। इन्फाक़ का मतलब होता है ख़र्च करना फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, और इससे ज़्यादातर मुराद जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है, अल्लाह की राह में ख़र्च करना। और दीगर कई और मसारफ़ भी वो सारे के सारे फ़ी सबीलिल्लाह ही हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका इतलाक़ जिहाद के मैदान में ख़र्च करने पर होता है। ख़र्च करने के फ़ज़ाइल क्या हैं, ख़र्च करने का अजर क्या है, ये हम पढ़ चुके। आज हम सदका को, जो कुछ इन्फाक़ ख़र्च किया जा रहा है, इसको ज़ाया करने वाले अवामिल, कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमारा सदका ज़ाया हो जाता है, तबाह हो जाता है, यानी सदक़ात खैरात बातिल ठहरते हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह ये जो अमल है, इसकी नहुसत यानी जो चीज़ इसको ख़राब कर देती है वो हम इंशाअल्लाह पढ़ने जा रहे हैं। यानी इन्फाक़ के ऊपर जो आफ़ात आती हैं और वो उसके अमल को ज़ाया करने वाली हैं, तो इन्फाक़ की आफ़ात इंशाअल्लाह आज हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान को मुखातिब किया है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, ला तुबतिलू, मत ज़ाया करो, बर्बाद करो, सदक़ातिकुम, अपने सदकों को, बिलमन्नी वल अदा, बिलमन, मन कहते हैं एहसान करने को, वल अदा, और तकलीफ पहुँचाने को, एहसान रखते हुए और तकलीफ पहुँचाते हुए अपने सदक़ात को ज़ाया न कर। कल्लज़ी, उस शख्स की तरह, युनफ़िक़ु, जो खर्च करता है, मालहू, अपने माल को, रियाअन नासी, लोगों के दिखाने के लिए, लोगों के दिखाने के लिए। तो अब पता चला कि तीन चीज़ें हैं जो इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह को, सदक़े को ज़ाया कर देती हैं। क्या कर देती हैं? ज़ाया कर देती हैं। यानी इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह की आफ़ात तीन तरह की हैं। पहले नंबर पर एहसान जितलाना, दूसरे नंबर पर तकलीफ़ देना, और तीसरे नंबर पर रिया अन्नास, रियाकारी, दिखलावा है। कल्लज़ी, उस शख्स की मानिद, युनफ़िक़ु, जो खर्च करता है, मालहू, अपने माल को, रिया अन्नासी, लोगों के दिखाने के लिए, वला युमिनु, और नहीं वो ईमान रखता, बिल्लाहि, अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और ना ही आखिरत के दिन पर। फमसलुहु, बस इसकी मिसाल, क्या मसली इस तरह से है, सफ़वान, एक साफ चट्टान की सी, अलैहि, जिसके ऊपर, तुराबुन, कुछ मट्टी हो, थोड़ी सी मट्टी हो, फ़असाबहु, पस पहुँचे उसको, वाबिलुन, तेज़ ज़ोरदार बारिश, फ़तरकहु, पस छोड़ दे वो उसको, सल्दा, बिल्कुल सख्त चट्टान की शक्ल में, ला यक़दिरूना, नहीं वो कुदरत पाएंगे, अला शैइन, किसी भी चीज़ पर, मिम्मा, उसमें से, कसबू, जो उन्होंने कमाया। यानी जो कुछ वो कमाने की नीयत कर रहे हैं, हासिल करने की नीयत कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं और हमें सवाब मिलेगा, लेकिन ये तीन आफात पीछे पड़ी हुई हैं, ये तीन वायरस हैं
जो उनके सारे अमल को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो वो जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ उन्होंने कमाया, उसमें से कुछ भी हिस्सा नहीं पाएंगे अजर और सवाब का। वल्लाहु, और अल्लाह ला यहदी, नहीं हिदायत देता, अल कौमल काफिरीन, काफिर कौम को, काफिर लोगों को, इनकार करने वाले लोगों को अल्लाह ताला कभी भी हिदायत नहीं देता। तर्जुमा दोबारा से देखें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तुबतिलू, मत बर्बाद करो, सदक़ातिकुम, अपने सदकों को, अपने सदके को, बिलमन्नि वल अज़ा, एहसान रखना और तकलीफ पहुँचाने से, कल्लज़ी, उस शख्स की मानद, युनफ़िक़ु, जो खर्च करता है, मालहु, अपना माल, रिया अन्नासी, लोगों के दिखावे के लिए, वला युमिनु, और नहीं वो ईमान रखता, बिल्लाहि, अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर, फमसलुहु, पस उसकी मिसाल, कमसलि सफ़वानिन, एक साफ चट्टान की सी है, अलैहि तुराबुन, जिस पर थोड़ी सी मिट्टी हो, फ़असाबहु, पस पहुँचे उसको, वाबिलुन, एक ज़ोरदार बारिश, फ़तरकहु सल्दा, पस छोड़ जाए उसको वो सख्त चट्टान की शक्ल में, जो कुछ उसके ऊपर था वो सब कुछ बहाकर ले जाए। ला यक़दिरूना अला शैइम मिम्मा कसबू, वो उसमें से किसी चीज़ पर कुदरत ना पाएंगे जो उन्होंने कमाया। वल्लाहु, और अल्लाह, ला यहदिल कौमल काफिरीन, काफिर लोगों को हिदायत नहीं देता। मोहतरम भाइयों, आज का जो हमारा सबक है इसमें सदकात खैरात को ज़ाया करने वाली 3 बीमारियों का ज़िक्र किया गया और साथ ही एक मिसाल के ज़रिए हमारी तरबियत की गई है। और ये तरबियत इन 3 बीमारियों के नतीजे में, यानी ये मिसाल जो दी गई है 3 बीमारियों के नतीजे में वाक़े होने वाले इन्फाक के साथ जो कुछ होने वाला है उसको एक महसूस मिसाल के ज़रिए बयान किया गया है। 3 बीमारियां आपने समझ ली हैं। पहले नंबर पर एहसान जितलाना है। कल भी हमने पढ़ा था कि एहसान जितलाने वाले शख्स की तरफ अल्लाह ताला ना नज़रे रहमत से देखेगा, ना उससे कलाम करेगा, ना उसको पाक करेगा। अज़ा, तकलीफ़ देना, जैसा मैंने आपके सामने पहले भी जिक्र किया कि तकलीफ़ देने से मुराद कोई भी साइल सवाली आया है तो उसको झिड़कना है जी, या तरह तरह की बातें उससे सुनाना कि तू चंगा भला आटा कट्टा है, तू ये है, तू रोज़ आ जाता है, इस तरह की बातें। बल्कि इससे बचते हुए कोई अच्छी बात, मारूफ बात की जा सकती है कि अभी माफ़ कर दें, बाद में आ जाना, अभी मेरे पास है नहीं, है जी, या उससे कोई और वादा वईद कर लेना। तो इस तरह से मुनासिब है मारूफ बात, कौलुम मारूफुम व मग़फ़िरा, यानी, और अगर वो कोई गलत रवैया अख्तियार करता है तो फिर उसको मुआफ़ कर दिया जाए। तो ये है वल अज़ा, तकलीफ़, कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रिया अन्नास। और तीसरी चीज़ है मोहतरम भाइयों, रियाकारी। रियाकारी, दिखलावा, ये एक ऐसा मर्ज़ है कि बड़े से बड़े आमाल को तबाह बर्बाद कर देता है। मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 लोगों से अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम की आग को भड़काएगा, जहन्नम की आग को भड़काएगा। यानी जल तो वो पहले से रही है, जलाने की बात नहीं कर रहे, भड़काने की बात हो रही है। जैसे पहले से जलती आग पर पेट्रोल डाला जाता है, डीजल डाला जाता है, तो वो क्या होती है, अचानक से भड़क उठती है। तो ऐसे ही ये भी भड़केगी इन 3 अशखास, 3 किस्म के लोगों के डालने से। यानी जल वो पहले से रही है। वो 3 किस्म के लोग कौन से हैं मोहतरम भाइयों? उनमें सबसे पहले वो शख्स है जो अल्लाह की राह में कटा, यानी शहीद, और उसको लाया जाएगा, उसे पूछा जाएगा, अल्लाह ताला अपनी नेमतों का इकरार करवाएगा और उससे पूछेगा तू क्या करके आया है। मैं मुख्तसर अल्फाज में बयान कर रहा हूँ। तो वो कहेगा या अल्लाह, मैंने अपनी जान जवानी सब कुछ तेरे रास्ते में कुर्बान कर दिया। अल्लाह ताला फरमाएगा कज़ब्ता, तू झूठ बोल रहा है,
तूने तो इसलिए ये सारा कुछ किया है ताकि लोग तुझे क्या कहें, बहादुर कहें, है जी, शुजा कहें, बड़ा मुजाहिद है जी, बड़ा बहादुर था है जी। अब ये तो कह दिया गया है, लिहाजा अब मेरे पास तेरे लिए कुछ भी नहीं है। और फिर उसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम के सुपुर्द कर दिया जाएगा। यानी बहुत बड़ा अमल, तवज्जो रखे, बहुत बड़ा अमल जो है वो क्या हो गया, रियाकारी के वायरस की वजह से क्या हो गया, जाया हो गया। दूसरे नंबर पर कुरान का कारी हाफिज, अच्छे अंदाज में कुरान को पढ़ने वाला। मोहतरम भाइयों, जहां पर ये अमाल बड़े बड़े हैं वहां पर इनके ऊपर वईद भी बड़ी है। अगर हुस्न नीयत ना हो, अच्छी नीयत ना हो, अच्छी जगह ना हो, तो सारे का सारा अमल क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, जाया हो जाएगा। और उसको कहा जाएगा, हाँ भी तू क्या करके आया, वो कहेगा या अल्लाह दिन में रात में हर वक्त तेरे कुरान की तिलावत करता था। तो अल्लाह ताला फरमाएगा तूने तो ये इसलिए किया ताकि तू लोग बल्ले बल्ले करें, लोग तेरे नाम के साथ अल्लामा लिखें, हैं, लोग जनाब तेरी तारीफ करें, तारीफ के पुल बांधें। तो वो तो सब कुछ हो गया, लिहाजा अब मेरे पास तेरे लिए कुछ भी नहीं है। और उसको भी मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। और तीसरे नंबर पर मोहतरम भाइयों, वो शख्स है जो अपने माल को बेइंतहा खर्च करता है, उसको भी अल्लाह ताला अपनी नेमतें याद करवाएगा, उससे पूछेगा तू क्या करके आया है, वो कहेगा या अल्लाह अपना माल दिन में रात में हर वक्त तेरे रास्ते में खर्च किया। अल्लाह ताला फरमाएगा तू भी झूठ बोल रहा है, तूने तो माल इसलिए खर्च किया ताकि लोग तुझे क्या कहें, सखी कहें, यानी बड़े पैसे वाला है, बड़े माल वाला है, बड़ा जो है अच्छा बंदा है, माल खर्च करता रहता है, लोग तुझे सखी कहें, गनी कहें। लिहाजा वो क्या दिया गया, दुनिया में तेरे नाम के बड़े झंडे लगाए गए, लोगों ने बड़ी वाह वाह कर ली तेरे लिए, लिहाजा अब मेरे पास तेरे लिए कुछ भी नहीं है। इसको भी मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम के सुपुर्द कर दिया जाएगा। अब आप देख ले मोहतरम भाइयों कि कितने बड़े बड़े आमाल हैं, लेकिन एक नीयत की खराबी की वजह से वो सारे के सारे अमाल क्या हो गए हैं, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। तो ये है मोहतरम भाइयों आफात, हाँ जी, इन्फाक की आफात, अल्लाह की राह में खर्च करने की आफात। ये तीन बड़ी बड़ी आफात हैं, मुसीबतें हैं। ये जब आन पड़ती हैं तो सब कुछ क्या कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं। अल्लाह ताला ने जो मासूस मिसाल दी है ना मोहतरम भाइयों, वो कि एक चटियल पहाड़ी हो, पत्थर हो, चट्टान हो, जिसे हम अपनी पंजाबी जुबान में पराठी कहते हैं, पराठी तो समझते हैं ना, है जी, बिल्कुल उसके ऊपर सब्जा था, कुछ भी नहीं होता उसके ऊपर। अब थोड़ी सी मिट्टी उसके ऊपर डालकर अगर उसके अंदर गंदम या कोई बीज डाल दिया जाए और अचानक तेज बारिश आए और वो उस सारी मिट्टी को और जो है बहाकर ले जाए, बीज भी साथ ही, है जी, तो क्या ख्याल है आपका, उसके ऊपर कोई चीज उग सकती है? कभी भी नहीं उसके ऊपर उग सकती। तो बिल्कुल ऐसे ही है, जो शख्स अल्लाह की राह में खर्च करता है लेकिन इन तीन बीमारियों से अपने आप को नहीं बचाता, तो भाइयों ये बिल्कुल उस चटियल पहाड़ी की तरह है, चट्टान की तरह है, जिसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल के कुछ काश्त किया था, लेकिन आई बारिश सब कुछ ही बहाकर ले गई और जो खर्च किया था वो भी कुछ भी नहीं बचा, जेड़े पल्ले दाने पाए सन वो भी नहीं बचे, है जी। तो यहां पर भी बिल्कुल ऐसे ही है कि जो कुछ खर्च किया है इसमें से 1 रुपए का अजर भी और सवाब भी नहीं मिलने वाला। क्यों? पीछे नीयत क्या हो गई है, दिखावे की आ गई है, रियाकारी की आ गई है, एहसान जितलाने की आ गई है, तकलीफ देने की आ गई है। तो ये एक मासूस मिसाल है जो अल्लाह ताला ने हम सबके लिए दी है। याद रखिए मोहतरम भाइयों, सदका माल को कम नहीं करता, ये हम पीछे भी पढ़ कर आए हैं, सदका माल को कम नहीं करता। लिहाजा अपनी नस्लों को मोहतरम भाइयों हमें सखावत की तरफ माइल करना है, उनकी तरबियत करनी है और उनको कंजूसी से बचाना है। लेकिन अल्लाह ताला मुआफ करे, हम उनको कंजूसी सिखाते हैं। छोटा सा बच्चा जब टिफिन लेकर जा रहा होता है अपने घर से, तो माँ क्या कहती है, किसी को हाथ नहीं लान देना, किसी को हाथ नहीं लान देना। यानी हम लाशऊरी तौर पर अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, कंजूसी सिखा रहे हैं, किसी को हाथ भी नहीं लाना है। हालांकि अगर माँ ये कह दे कि बेटा ये आपका खाना है और इसको किसी के साथ शेयर भी कर लेना, है जी, अपने क्लास फेलो को, अपने दोस्त को भी थोड़ा बहुत खिला देना या उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख दे, तो भाइयों क्या ख्याल है, तरबियत होगी कि नहीं होगी? हाथ देने वाला बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ जी, खर्च करने वाला बनेगा कि नहीं बनेगा?
जबकि हम क्या सिखाते हैं, कंजूसी सिखा रहे होते हैं कि किसी को हाथ नहीं लान देना। तो इससे इंशाल्लाह हमने अपने आप को बचाना है, बच्चों की तरबियत करनी है। और याद रखिए, जो हम खुद खाते हैं ना, इसका सुकून, इसकी राहत हमारे जिस्म को मिलती है, और जो हम किसी को खिलाते हैं ना, जरूरतमंद को, इसका सुकून हमारी रूह को मिलेगा। किसको मिलेगा? हमारी रूह को मिलेगा। तो मोहतरम भाइयों, हमने इंशाल्लाह अपनी तरबियत करनी है, और खास कर जिन लोगों को कुर्बानियां देना है जी, साहब जब कुर्बानियां देने का ट्रेंड हो, जब कुर्बानियां जिन्होंने दी हो, उनको कुर्बानियों का क्या होता है? इल्म होता है। इसलिए अल्लाह ताला ने तरबियत फरमाई कि देखो, जो तुम्हें माल मिला है, जो कुछ अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है, बड़ी कुर्बानियों के बाद तुम्हें मिला है, लिहाजा इसकी कदर करना। और जो नौ मुस्लिम हैं, जो आने वाले हैं, उनके ऊपर खर्च करने में, उनको तकलीफ देकर, परेशान करके, या एहसान जताकर, या रियाकारी के साथ अपने अमल को ज़ाया ना कर लेना। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक बंदा पहुँचता है, और फिर नीयत की खराबी की वजह से, चंद जुमले बोल देने की वजह से अगर अमल ही ज़्यादा ज़ाया हो गया तो क्या रहा बंदे के पास। तो भाइयों, संजीदगी के साथ है जी, अपने जब बंदा खर्च करता है तो संजीदगी के साथ खर्च करे, और इन 3 आफात और बीमारियों से अपने आप को महफूज रखे, ताकि उसकी ये जो उसका जो खर्च करना है, ये आखिरत के लिए उसकी इन्वेस्टमेंट हो जाए, आखिरत के लिए ज़ख़ीरा बन जाए, ना कि रुड़ जाए, बह जाए, ज़ाया हो जाए। इससे इंशाल्लाह हमने अपने अमल को बचाना है। अल्लाह से दुआ करते हैं बात को समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। देख लीजिए इस आयत मुबारका को, जो बात समझ आए तो पूछ लीजिए।